जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं हूं बिट्टू यादव। आपका स्वागत है बिट्टू डिफेंस एकेडमी गोपालगंज में। आज हमारे पास एक जो जीएस गुरु हैं, जो कि गोपालगंज में इनको इंस्टीट्यूट चलता है, जो कि मेरे एकेडमी के भी बच्चे और बाकी सारे युवा भी जो है वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं और इनको पढ़ाने का अंदाज जो है बहुत ही बेहतरीन है। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार पुलिस और बिहार दरोगा पे, ताकि इन विषयों के लिए क्या क्या चीज़ को कैसे तैयारी करना है, ताकि बच्चों लोग को बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर आगे की हम लोग इस लेवल की पढ़ाई कैसे करनी है। तो मान लीजिए मैं तो फिजिकल ट्रेनिंग में देता हूँ, तो ये हैं जीएस गुरु जो ट्रेनिंग रिटन की जो तैयारी कराते हैं। तो इनसे मैं आज चर्चा करूंगा बिहार पुलिस और बिहार दरोगा पे जो न्यू भर्ती आई हुई है, इसमें बच्चों लोग को किस तरह की तैयारी करना है, किस लेवल की तैयारी करना है। तो इस चीज़ पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर एक बार दबाएंगे। और जो भी ऐसे कमेंट है आप कमेंट जरूर करके बताएंगे। और जो भी आपके आसपास में जो स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं इस लेवल की, उनको जरूर आप बताएंगे जी कि हाँ आपको यहाँ पे जाकर के पढ़ाई करना चाहिए और इस लेवल की तैयारी करना चाहिए। अगर मेरे यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो यूट्यूब पे जो है हम लोग अपलोड करते हैं वीडियो, उसको भी देख करके आप वहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं इनसे, जो कि सर 1 मिनट अपना इंट्रोडक्शन एक बार थोड़ा देंगे। मैं जीएस गुरु ज्ञानेश्वर सर, आज जो है बिट्टू सर के द्वारा कहा गया कि सर मेरे यूट्यूब चैनल पे जो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर बताइए बिहार दरोगा में जो है इसका सिलेबस क्या है या इसका तैयारी गोपालगंज में कहाँ कराई जाती है। तो बिट्टू सर के द्वारा मुझे जो है बुलाया गया कि आइए सर मेरे यूट्यूब चैनल पे अपने जो मेरे बच्चे हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं और जो आस लगाए हुए हैं कि इसको तैयारी हम कैसे करें, आगे कैसे बढ़ें, अपना जो है घर परिवार जो है आगे कैसे बढ़ाएं और अपना मुकाम हासिल करें, इसको लेकर के सर बुलाया है। मैं अपने गोपालगंज में संस्था चलाता हूँ जीएस गुरु के नाम से और बिट्टू सर से भी हम जुड़े हुए हैं पहले से ही। तो इसलिए आज सबसे पहले जो है आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज यहाँ पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक चीज बताइए जी कि जो बिहार पुलिस की जो तैयारी नया भर्ती जो आया हुआ है 21,391 से, जो कि एग्जाम डेट उसका कैंसिल भी हो चुका है, फिर न्यू डेट के लिए बच्चे लोग वेट कर रहे हैं और उनको कब डेट मिलेगा ये कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है इसके विषय में। और जो भी समय बचा हुआ है उन लोग में बच्चों लोग को किस लेवल की तैयारी करना चाहिए और कैसे तैयारी करना चाहिए ताकि उन लोग रिजल्ट अपना मुकाम हासिल करें और बहुत अच्छा रैंक से वो लोग पास करें। इस विषय में आप क्या बताना चाहते हैं कि क्या सिलेबस होना चाहिए और कैसे पढ़ने की अंदाज क्या होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, ताकि जो भी मेरे यूट्यूब पे जो मेरे यूट्यूब फैमिली है वो लोग देखें और उस लेवल की लोग तैयारी करें। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए बिहार पुलिस के आप लोग सब अभी जो एग्जाम हुआ था 1 अक्टूबर को 7 होने वाला था, फिर जो 15 को होने वाला था, तो मैं उसी के अनुसार बहुत सारे बच्चे जो 1 तारीख के जो अपेयर हुए थे उनका कहना था कि सर ये जो है साइंस का सेक्टर थोड़ा उसमें ज़्यादा रह रहा है, फिर जो है स्टैटिक जीएस उसमें ज़्यादा रह रहा है। हम यही कहेंगे कि जिनको मैंने अभी तैयारी में जाना है, जैसे अभी इंटर पास किए हैं, उनको जो लग रहा है कि अभी नए नए सर कैसे तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा उनमें परेशानी हो रही है, तो वो जो है एक बेसिक बुक पढ़ेंगे और बेसिक बुक के माध्यम से पहले अपना तैयारी स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बेसिक बुक से पढ़ेंगे तो आगे भी जो फ्यूचर में उनका जो है उसका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। क्योंकि अगर अभी से शुरुआती दौर से अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ने लगते हैं या जो ऑनलाइन में पढ़ने लगते हैं तो उसमें आपको परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि जो है प्रश्न होता है वो थोड़ा कंसेप्चुअल लेवल आ रहा है और आपको उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और जब जिस बच्चा को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बच्चा जो आगे चल के परेशानी उसको हो सकती है। अगर थोड़ा सा डीपली प्रश्न गया वहाँ पे आयोग के द्वारा जो डीपली पूछा गया तो फिर बच्चे जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का हो जाता है, डाइवर्ट सर मैंने इतना तैयारी किया, यहाँ तैयारी किया, इस तरीका से उसमें प्रश्न आ रहा है तो हमको कैसा थोड़ा सा घबराहट आ जाती है अंदर कि हम कैसे तैयारी करें। तो हम उन बच्चों को यही बताना चाहेंगे कि अभी जो है जो 21,000 वाले हैं तो जो पहले से लगे उनके लिए तो बेस्ट है, लेकिन जो नए हैं उनको जो है कोई ऑथेंटिक बुक पढ़ना चाहिए। हम जो यही बोलेंगे कि आप जो बेसिक के साथ साथ एक लूसेंट के बुक आता है, लूसेंट का बेसिक के साथ साथ आप लूसेंट के बुक भी पढ़ते रहिए, क्योंकि बेसिक के लिए तो बेसिक आपको वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव अगर जो आप फॉर्म फिलअप कर दिए हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए मान लीजिए बेसिक जो लूसेंट का आपको जीएस आता है तो उसके साथ साथ इसका पढ़िएगा तो आपको जो है जो वन लाइनर होगा वो मिल जाएगा और दोनों साथ साथ आपको क्लियर होता रहेगा। और जो तत्काल जो अभी तुरंत बिहार पुलिस का जो अभी कैंसिल हुआ है, तुरंत अभी मेरे ख्याल से दिसंबर के आसपास ये जो है एग्जाम लेगा और दिसंबर के आसपास जो एग्जाम लेगा तो उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जी।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिहार पुलिस से लेकर के संबंधित हम लोग बात की हैं और हमारा जो 5 तारीख से ऑनलाइन बिहार एसआई का जो हो रहा है इसके बहुत सारे लड़के जो हैं और हमारे ग्राउंड में लोग प्रैक्टिस करने के लिए भी आ रहे हैं। और जो देखिए मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो कि आप एसआई का तैयारी कर रहे हैं बिहार एसआई का, तो सबसे पहले देखिए उसमें उम्र जो लड़के लोगों को होता है वो काफ़ी वेटेड हो जाता है और उन लोगों को वेट हाई भी बहुत ज़्यादा होता है, वजन उनको ज़्यादा रहता है। तो इस चीज़ में मैं ये बताना चाहता हूँ जी कि आप लोग फिजिकल वर्कआउट जरूर करेंगे, क्योंकि पिछले बार से बहुत सारे लड़कों को जो रिजल्ट हुआ था दरोगा में वो लोग फिजिकल से बहुत लड़के छट गए। तो बहुत अफसोस होता है जी कि प्री और मेंस निकालने के बाद से अगर कोई फिजिकल से छटता है तो ये बहुत अफसोस की बात होती है, क्योंकि मैं उसमें दौड़ का भी इवेंट जो है आपको 1600 मीटर पास करना है और हाई जंप भी पास करना है, गोला भी पास करना है, तो उसमें जो भी है पास ही करना है आपको। नंबरिंग उसमें फिजिकल को से कोई मतलब नहीं, खाली आपको पास करना है। और उसमें जो है रिटेन क्वालिफाई है, तो रिटेन में आपको जितना करके ध्यान देना उतना देंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितने एसआई वाले हैं बिहार एसआई, आप लोग जो है फिजिकल के वर्कआउट जो है सुबह में आप 1-2 घंटे तक वर्कआउट दें, बाकी समय आप लोग रिटेन पे विशेष करके फोकस रखें। चलिए आप थोड़ा बिहार पुलिस एसआई के बारे में आप कुछ बताइएगा कि उस बिहार पुलिस एसआई में किस लेवल के बच्चों को तैयारी करनी चाहिए। देखिए, जितने भी बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले लोग हैं, हम या छात्र, जितने भी छात्र इससे जुड़े हुए हैं, अगर चाहते हैं कि हमको भी डबल स्टार लग जाए तो सबसे पहले उनका सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। बिहार दरोगा का सिलेबस क्या है? तो बिहार दरोगा में पीटी जो होता है उसमें समझिए कि सब जीके जीएस का उसमें माने इम्पोर्टेंस है। जीके जीएस और करंट अफेयर, जिस लड़का का अच्छा रहेगा वही लड़का जो है पीटी क्वालिफाई कर सकेगा। लेकिन अभी देखें जो इसके पहले वाला जो हुआ था एग्जाम दरोगा का, तो उसमें थोड़ा सा क्या हुआ है कि इंग्लिश भी डाल दिया था, हिंदी भी डाल दिया था। लेकिन मेरा यही मानना है कि आप जो मेन दरोगा जो होता है आता है, अभी जो 1275 वैकेंसी है, तो उसमें आपको इंग्लिश देखने को नहीं मिलेगा। उसमें सिर्फ 2-4 मैथ देखने को जरूर मिल जाएगा, उसमें ना इंग्लिश मिलेगा ना हिंदी मिलेगा। अभी जो हुआ था ऐसा देखने को मिला था, तो उन बच्चों को हम सतर्क करना चाह देते हैं कि आप लोग बिल्कुल जो है ये बात मत सोचिए कि सर उसमें इंग्लिश आएगा या हिंदी आएगा। हिंदी सिर्फ मेंस में देखने को मिलता है। तो हम पहले इनको रूबरू इसलिए करा देते हैं क्योंकि बहुत बच्चों के अंदर घबराहट हो जाती है कि सर ये सिलेबस ऐसा पूछा था, तो ऐसा कहीं घबराना नहीं है। रही बात कि इसका सिलेबस का, तो सिलेबस में सबसे पहले जो 30 नंबर का जो है करंट अफेयर रहता है, 30 नंबर उसमें करंट अफेयर है। और वो करंट अफेयर जो बच्चा अगर अच्छा से पढ़ लेगा किसी एक मैगजीन को, है ना, ये नहीं जो कि कभी ये पढ़ लिए वो पढ़ लिए, 2-4 मैगजीन पढ़ लिए, सबको एक जो है टेबल पर रख लिए, 4-5 मैगजीन साथ में रख लिए और कभी इसको पढ़ रहे हैं कभी इसको पढ़ रहे हैं, तो वो असफलता का कारण है। आप किसी एक मैगजीन को लीजिए करंट अफेयर का और उसको जो है आप अच्छा से गहन अध्ययन कीजिए और अपना एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। 70 नंबर का मतलब कि जीके जीएस रहता है, उसका भी इंपोर्टेंस है। और 30 नंबर का जो करंट अफेयर और 5 मैथ भी मतलब आजकल दे रहा है। तो ऐसा आप जो पहले सिलेबस का पता, फिर जैसे आप पीटी क्वालिफाई करते हैं तो पीटी क्वालिफाई करने के बाद मेंस होता है। मेंस जो होता है यानी कि 2 पेपर में होता है। एक 100 नंबर का जो है 100 नंबर का रहता है, उसमें हिंदी रहता है, और 100 नंबर का जो है उसमें जीके जीएस मैथ रीजनिंग रहता है। और ये प्रत्येक एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होता है। पीटी में भी वैसे होता है, एक प्रश्न 2 नंबर के, और मेंस में भी वैसे रहता है। ये जो है आप अगर एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो सेकेंड जो अभी मेंस दिए हैं, मेंस से ही आपका मेरिट बनता है। हिंदी उसमें नहीं ऐड किया जाता है। जो जीएस पेपर होता है मैथ रीजनिंग वाला, उससे आपको मेरिट बनता है। और आपको ये दोनों पेपर होने के बाद जो आप फिजिकल में जाइएगा, तो फिजिकल के लिए अभी सर बता रहे थे कि बहुत ऐसे लड़के हैं जो पीटी मेंस क्वालिफाई करके आते हैं मेरे पास और जो उनका फिजिकल मिल जाता है। तो दुर्गा वाले देखिए वो सब पढ़ने वाले हैं, मानते हैं कि आप पढ़ाई में बहुत ध्यान लगाते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा से तैयारी करते हैं, तभी तो वहां तक पहुंचते हैं जी। लेकिन हम वैसे बच्चे को ये बोलेंगे कि आप जो है गोपालगंज में बिट्टू डिफेंस एकेडमी चलता है और वहां पे आप आइए और फिजिकल के मतलब जुड़े रहिए। ज्यादा समय नहीं, 1 घंटा प्रत्येक दिन जुड़े रहिए ताकि लास्ट में जो है परिणाम आपका जो है पॉजिटिव आए और उसमें जो है आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। एक बात और, अभी जो है 5 अक्टूबर से जो दरोगा वाला जो है यानी ऑनलाइन प्रक्रिया चल रहा है, टोटल 1288 पोस्ट है, लेकिन उसमें जो है स्पॉट वाला भी है और स्पॉट को हटा देते हैं तो टोटल 1200 जो है 75 उसमें जो है बाकी सभी सीट पे और सभी कैंडिडेट को उसमें अपना भागीदारी दे सकते हैं, उसमें लड़ सकते हैं।
लेकिन इसके लेकर के गोपालगंज में सर के द्वारा तो डिफेंस आपको एकेडमी चलाया जाता है, वहाँ पे जुड़िए और दौड़िए क्योंकि परिणाम अच्छा हो। और मेरे द्वारा जो है जीएस गुरु के नाम से गोपालगंज में संस्था चलता है। अगर मेरे संस्था से आप जुड़ना चाहते हैं, जिसके लिए प्रत्येक दिन दरोगा का भी टेस्ट स्टार्ट किए हैं, वो भी 9:30 बजे से 9:30 बजे से प्रत्येक दिन अगर दरोगा के टेस्ट लगाते हैं तो समझिए कि एक माह में कम से कम 22 टेस्ट लगाइएगा। अगर हम संडे को अगर छांट देते हैं तो 22 टेस्ट टोटल होता है। और उस 22 टेस्ट के हम क्या करते हैं कि चारों ऑप्शन का डिस्कशन कराते हैं। और जो बच्चा मेरे साथ जुड़े रहते हैं चारों ऑप्शन के डिस्कशन के साथ, यानी कि समझिए कि एक माह में 10,000 प्रश्न हो जाते हैं। और 10,000 प्रश्न अगर प्रत्येक माह उसको मिलता तो अभी से कितना समय है, 2 महीना है, 2-2.5 महीना समय है। और 2-2.5 महीना में मेरे ख्याल से पूर्णतः उसका तैयारी हो जाएगा। और जो बच्चा अगर पहले से कहीं नहीं जुड़े हैं, अगर वो मेरे संस्था द्वारा जुड़ना चाहते हैं कि सर जो है अभी 2 महीना समय हम क्या पढ़े नहीं पढ़े, तो उनके लिए भी मैं बहुत बढ़िया ऑफर लाया हूँ। ऑफर क्या है कि आपको जो है 10 अक्टूबर से मेरे संस्था में एक बैच आ रही है, 10 अक्टूबर से, और उसमें 2500 रुपया बहुत मिनिमम है। आप बता रहे हैं आप सबको कि 10 अक्टूबर से जब मेरे साथ जुड़िएगा तो उसमें 2500 रुपया में एडमिशन आपको कराना है। अगर आपका रिजल्ट नहीं होता है, प्लस पॉइंट है, अगर आपका रिजल्ट नहीं होता है तो आपका जो है फी टोटल वापस। इतना हाँ एकदम फिक्स है कि फी तुरंत आपको वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि हम जो है बच्चा लोग की फी खाते नहीं है, सिर्फ ये जो है अपना रूम संस्था ये सब चलाने थोड़ा सा नॉर्मल के लिए। लेकिन हमको इतना विश्वास है क्योंकि हम खुद दरोगा क्वालिफाई किए हैं। यहाँ पे ऐसा टीचर नहीं है कि जो खुद क्वालिफाई नहीं किया बच्चों को सीख दे रहा है, लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं है। हमारे पास सब कुछ प्रणाम है। और मेरे के जो जानने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, चाहे जो भी हैं, मेरे स्टूडेंट भी है, बिना प्रचार प्रसार का देखिएगा मेरे सारे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो है पैसा वापस, एक बात और है, पैसा तो वापस हम कर ही देंगे, लेकिन आप लोग से भी हम जिम्मेदारियां निभाएंगे। जिम्मेदारियां क्या है कि अगर आपका जो है 90% उपस्थिति नहीं होता है तो हम तुरंत आपको बाहर कर देंगे। अच्छा, आपके मतलब ये कहने का मतलब है कि जो मैं ये फीस क्राइटेरिया में रखा हूँ 2500, इसमें ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि एडमिशन करा देते हैं, ठीक है, वो जान रहे हैं कि मैं नहीं अगर पास होगा तो मेरा पैसा रिटर्न वापस हो जाएगा। लेकिन ये उसके लिए सिक्योरिटी के लिए एक अनडिसिप्लिन भी बच्चे हो जाते हैं कि जब भी मर्जी तब आएंगे, जब मर्जी तब चले जाएंगे। तो इसके लिए ये बनाया गया है कि कम से कम 90% यानी महीने में कम से कम आपको 25 दिन तक उपस्थित, 5 दिन तक एब्सेंट भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 25 दिन तक एब्सेंटी रहना पड़ेगा, तभी आपको ये क्राइटेरिया जो समझाया गया है उसके अनुसार चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बताना चाहते हैं युवा लोगों को? देखिए आप लोग जुड़िए। मेरे ख्याल से हम चाहते हैं कि गोपालगंज के और भी जहाँ से बच्चे जुड़ते हैं, सिर्फ गोपालगंज पूरे बिहार में कर रहे हैं, लेकिन खास करके अभी गोपालगंज में है तो ज्यादा गोपालगंज पे फोकस करते हैं। हम ये चाहते हैं कि गोपालगंज के ज्यादा से ज्यादा बच्चा किसी भी जो है रिक्वायरमेंट में जो है सिलेक्शन पाए और गोपालगंज के नाम करें। और देखिए पहले जो बहुत लोग हैं, हम किसी को बुराई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बच्चा को हम यहाँ पे आए हैं तो मोटिवेट करते हैं। मेरे द्वारा जो है साथ में सर भी है, आपको प्रत्येक रविवार को सर जो है मेरे द्वारा जीएस गुरु के नाम से, ये देखिएगा जीएस गुरु के नाम से जो है हमारा टेस्ट होता है। उस टेस्ट में बहुत सारे प्रतिभागी भाग लेते हैं। और जो भी आज जो है मेरा चीफ गेस्ट भी है बिट्टू सर थे, इनके द्वारा भी पुरस्कृत किया गया था। और जो भी मैंने आर्थिक रूप से कमजोर है वो हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं। आइए भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ रनिंग कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे पास जो है। मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ जी कि मैं बहुत पहले भी बोल चुका हूँ और मेरे पास मीडिया भी आती है तो मैं उन लोग से भी बताता हूँ कि हम लोग को संस्था में एक तरीका का हम लोग व्यवस्था रखे हैं कि कोई भी बच्चा जो पुअर मैन है, जिनका आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो कि फीस भी नहीं दे पाते हैं और उनको फौज में जाने की और भी डिफेंस में जाने के लिए और किसी भी सिविलियन के जो भी चीज का तैयारी करना है उसमें वो सक्षम नहीं है, तो वो युवा जो हैं, वो बच्चे हैं, मेरे पास आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट उनको फिजिकल और रिटेन की तैयारी कराई जाती है। तो आप लोग आकर के अगर इस लेवल की हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे और आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये चीज हम लोग व्यवस्था अपने पास रखते हैं। किसी को ऐसा नहीं लगे कि सर मेरे पास पैसा नहीं है तो हम कहाँ जाए,
पढ़ें कि नहीं पढ़ें। ऐसा कभी मन में भ्रमित नहीं रखना है कि हम पढ़ नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे। नहीं, आइए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए कोई भी पैसा नहीं देना होगा। आप आके मेरे संस्था से जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात है, ये मत सोचिएगा कि फ्री सर मेरे को कर दिए हैं तो ये जो है दलाल बन गया, जब मन करे तब आए और जब मन करे तब जाए। रेगुलर कंटिन्यूटी, जैसे आगे वाले बच्चा परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वैसे भी आपको हम लोग के साथ जुड़े रहना है, ताकि सफलता मिलेगा। तभी तो कभी लगेगा कि मेरे साथ ये सर जो है ऐसा कार्य किए थे, मेरे को छूट दिए थे, जो हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। ऐसा नहीं करना है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए हैं और आप जो आए गए, हमको कौन पैसा देना है, हम पढ़े चाहे नहीं पढ़े, पास होते करेंगे। तो ऐसा ये भावना लेकर के मेरे संस्थान में नहीं जुड़ा है और नहीं आना वैसे बच्चों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जो भी डिस्कस किए हैं, ये सब आप ही लोग के लिए, जो हमारे युवा जो हैं, जो बिहार पुलिस और SI लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं, इन लोग के लिए था, क्योंकि ये भी भर्ती आया हुआ है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आप ही यूट्यूब पर हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर करेंगे, ताकि जो भी हमारे युवा जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास पहुंचे। और जीएस गुरु के नाम से मेरा भी यूट्यूब चैनल चलता है जी। मैं भी पिंटू सर के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो भी वीडियो देखेंगे वो जीएस गुरु के नाम से आपको चलता है। देखिए, छात्र हित के लिए हम कितना कार्य करता भी जो है 1 अक्टूबर का जो है सर, आपको पता है कि जो एग्जाम में हुआ था उसमें आंदोलन मेरे द्वारा गोपालगंज में किया गया था। तो हम छात्र हित में कहीं ना कहीं उसमें हम जुड़े रहते हैं और चाहते हैं कि छात्र जो है आगे बढ़े, किसी भी प्रकार के जो है भ्रष्टाचार ना हो, ईमानदार छात्र जो पढ़ने वाले छात्र है वो आगे बढ़े, सिस्टम में जा करके आगे ये प्रक्रिया जो है यानी भ्रष्टाचारी वाला कार्य नहीं करे, स्वच्छ राज्य और स्वच्छ देश का जो है निर्माण करे। यही मेरा जो है सर यानी कि सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय।